ईरान का इसराइली हमले रोकने तक मुज़ाकरात से इनकार, सेहूनी हमले बंद न होने पर मजीद सख्त जवाब देने का भी ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। जिनेवा में यूरोपीय फरीकैन से बातचीत सिर्फ जौहरी और इलाकाई अमूर के गिर्द घूमेगी। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत मुतवक्के। अमेरिका अगले हफ्ते के आखिर में ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला कर सकता है। अमेरिकी सहाफ़ी सैमुर हर्ष का दावा। अमेरिकी ऑपरेशन में ईरान पर शदीद बमबारी का खदशा जाहिर कर दिया। सीनियर अमेरिकी अहलकार के हवाले से कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया समझती है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मंजर-ए-आम पर ख़त्म हो जाते हैं तो सब कुछ काबू में हो जाएगा। उधर अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मुआखर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी नहीं करने देंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में मिसाइलों की बारिश। जनूबी इसराइली शहर बीर शुबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल का बीर शुबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बाद बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बीर शुबा शहर में इसराइल का नेवातिम एयरबेस भी वाक़ है। इसराइली फ़ौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत की। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली शहर हिफा को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का मुतादिद ईरानी मिसाइल्स को रोकने का दावा। ईरान ने मोसाद एजेंट भी गिरफ्तार कर लिया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात की मालूमात इसराइल को व्हाट्सएप के ज़रिए भेज रहा था। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने सनअती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइली फ़ौज ने इराक जौहरी रिएक्टर और नेतन्स जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ इराक जौहरी तनसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने इराक रिएक्टर को नुकसान पहुँचने की तस्दीक की थी। कहा कि वहाँ किसी किस्म के ताबकारी असरात नहीं पाए गए। इराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फ़ाल था। 1 हफ्ते से जारी जंग में इसराइल ईरान के मुतादिद फ़ौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका। दूसरी जानिब अमेरिका ने तीसरा जंगी बहरी जहाज़ अरब समंदर में भेज दिया। 40,000 अमरीकी फ़ौजी मशरक़ वस्ता में मौजूद। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म, कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की तफसीलात पर रोशनी डाली। दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़े बयान किया और इलाकाई अनासर की हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनफी किरदार का जिक्र किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की शहादत की खबरें झूठ निकली। अली शमखानी की तबीयत मुस्तहकम, बयान भी जारी कर दिया। अली शमखानी ने अपने बयान में कहा कि वो जिंदा हैं और ईरान पर जान कुर्बान कर लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। इसराइली फ़ौज ने हमले में अली शमखानी की शहादत का दावा किया था। वज़ीर आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायज़ा इजलास।
PNSC की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इदारे के पास मुख्तलिफ नौइयत के 10 बहरी जहाज हैं जो 7 लाख टन से ज़ायद कार्गो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरी जहाज काम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाएगा जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ ख़त्म करने का लाहेअमल शामिल हो। कायम मकाम गवर्नर सिंध के लिए गवर्नर हाउस मीटिंग हॉल के दरवाजे बंद होने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। अवैस कादिर शाह सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध मीटिंग हॉल के बाहर खड़े रहे। ताले ना खुलने पर कायम मकाम गवर्नर ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने फौरी तौर पर गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया। तर्जमान गवर्नर हाउस का कहना है कि कायम मकाम गवर्नर सिंध को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई। मखसूस दफ्तर पेश की तौर पर तैयार था। अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह किया जाता। कामरान टेसोरी ने 24 घंटों में वाक़े की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर का वीडियो पैगाम। कहा, बजट इजलास बुलाना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है लेकिन उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। अगर हम बजट पेश नहीं करते तो ये सूबे पर मुआशी एमरजेंसी लगा कर टेक ओवर कर सकते हैं। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वर्कर्स तैयार हो जाएँ, जल्द लाहेअमल दूंगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में KP काबीना तहलील होने की बाज़गश्त। स्पीकर बाबर सलीम सवाती से सेक्रेटरी असम्बली की हंगामी मुलाकात। स्पीकर सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी असम्बली से तहारीक और दीगर उमूर पर मुशावरत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जमा किए गए शवाहिद बमुश्किल किसी फौजी कार्रवाई की बुनियाद बन सकते हैं। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। बोले कि फौजी कार्रवाई जहां से भी की जाती है एक सियासी फैसला होता है जिसका हमारे कहने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने रद्दमल में कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी। IAEA की करारदाद ने इसराइली हमले को जवाब फराहम किया। दूसरी जानिब चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का कहना है इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है। ईरानी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमले के बाद के मनासिर सामने आ गए। इसराइली हमले की वजह से नशरियात रुक गई थीं। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहार इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। हमले के बाद कुछ ही देर बाद स्टूडियो वापस आई और नशरियात शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर ने कहा कि इसराइली हमले में ईरानी टीवी की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिपोर्टर ने एंकर की डेस्क भी दिखाई जहां वो खबरें पढ़ रही थी। सहार इमामी को ईरानी मीडिया की चैंपियन कहा जा रहा है। जापान की ईरान और इसराइल में फंसे अपने शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी। जापानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 90 जापानी शहरियों को इसराइल और ईरान से निकाल लिया गया। मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी के बायस जापानी शहरी इसराइल और ईरान से बाहिफाजत हमसाया ममालिक मुंतकिल हो चुके हैं। उधर वेनेज़ुएला के शहर क्रॉक्स में ईरान इसराइल जंग के खिलाफ अम मार्च। हज़ारों अफराद ने मशरक़ वस्ती में जारी तनाज़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ईरान और फ़लस्तीन के परचम लहरा कर अमन का पैगाम दिया। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत के खदशात। आलमी मंडी में बेचैनी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत $78.85 तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा। फ़ी बैरल कीमत $77.20 हो गई। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी 3% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत 3% इजाफे से $78.85 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 2.7% इजाफे से $77.20 हो गई। ईरान ने अपना हर्म्स बंद कर दी।